भाई साहब, वेरी नाइस। आप बम्बई के कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स है। यस। आप आपकी जन्मदाता माता को लेकर हमारे रोग मुक्ति टैबलेट मुक्ति सेंटर पर बिना टैबलेट ऑपरेशन वाली दुनिया की सबसे तेज लेकिन रिजल्ट देने वाली ट्रीटमेंट का लाभ उठाने आए। आए है। तो आपको मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की देखी, उसमें पूरा लिखा था कि दुनिया का सबसे तेज ट्रीटमेंट, इसलिए मेरे माँ को तकलीफ होती है, नी पेन है और बैक पेन है। सो मैंने कई डॉक्टर के पास गया बट उसका कुछ इलाज अभी तक नहीं मिला, इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट देख के मैं बहुत खुश हुआ। मतलब एक बार जाके देखे तो क्या सही है, मेरी माँ खुश हो जाए, इसलिए मैं इधर आया। एक मिनट, आपने मुझे कांटेक्ट किया, उस एडवर्टाइज में लिखा था ऑल लेग प्रॉब्लम्स ट्रीटेड क्योर्ड विदाउट ऑपरेशन। ये बहुत मैं आश्चर्यचकित हो गया। एक मिनट, बराबर है। यस। पेशेंट्स केम लिंपिंग, यानी लंगड़ाते आए यस। और दौड़ते गए। आपकी माँ तो खाली घुटने का दर्द और कमर दर्द है। कमर दर्द है। यस। हमारे वहाँ पोलियो पेशेंट दौड़ने लगा। सो सरप्राइज। हाँ, आपने वीडियो भी देखा मैंने आपको 150 वीडियो भेजे। सभी 150 वीडियो देखना सबके लिए मुमकिन नहीं रहता है, लेकिन मैक्सिमम वीडियो आपने देखे। मैक्सिमम मैंने देखा है। पोलियो, लकवा, यस। पैरालिसिस यानी सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, नी Yes. पेन, यस। हिप बोन पेन, यस। स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम, यस। यानी दुनिया का कोई भी अपाइज ठीक हो सकता है। यस। उम्र में 128 किलो तक का पेशेंट, जिसको डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन बोला था, और दोनों बाजू स्टिक रखते थे, और उसकी वाइफ 105 किलो की एक बाजू स्टिक रखती थी। पूरे इंडिया के और यूके के डॉक्टर ने उसको ना बोल दिया था कि तेरा इलाज हम नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा डिसीज भी थे। तो ऑपरेशन दरमियान कुछ मौत हो गई तो वो लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो न्यूजीलैंड के एक पेशेंट ने उसको बोला, जा इधर तेरा काम हो जाएगा। ग्रेट। 128 किलो का पेशेंट जो घुटने थोड़ा भी मोड़ नहीं सकता था, मोड़ने पर चीखता था, बिना टेबलेट ऑपरेशन वाली ट्रीटमेंट के बाद पालथी मारकर को बैठ गया। घुटने मोड़कर बैठा, ग्रेट। और दोनों बाजू स्टिक निकल गई, दोनों बाजू, और बिना दर्द चला। और उसकी वाइफ 105 किलो की थी, जो एक बाजू स्टिक रखती थी, वो भी घुटने मोड़कर बैठी, लेकिन उसने तो जैसे कोई मैराथन में पार्ट लिया है, दौड़ने लगी। माय गॉड। ये पहली नजर में सब अनबिलीवेबल। वो खुद पेशेंट में नहीं सोचा था कि मैं इतना कर सकता अभी हूं। आप मुझे पूछ रहे थे भाई साहब आने के पहले कि भाई घुटने के या तो स्पाइनल कॉर्ड के ऑपरेशन क्यों नहीं करने चाहिए। या सो मेनी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो अभी हमारे ज़्यादा वीडियो 150 में से 135 वीडियो गुजराती में है। आई सी। और लेकिन हमने फेसबुक के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल गया। 130 देशों के लोगों को मालूम हुआ। 130 फेसबुक में मेरा ग्रुप है, जिसका पहले नाम था डायबिटीज एंड ऑल अदर डिसीज क्योर विदाउट मेडिसिन। अभी उसका नाम है रोग मुक्ति टैबलेट मुक्ति ग्रुप। ग्रेट। जो इंडियंस लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। राइट। उससे 26 कंट्री के पेशेंटों ने इसका लाभ उठाया, जिनमें खुद डॉक्टर और मेडिसिन बनाने वाले शामिल थे। 6800 रेयर डिसीज है, जो असाध्य रोग बोलते हैं, जिसका जनरल पब्लिक ने नाम भी नहीं सुना होगा। उसमें से बहुत सारे रोग, अपना कोई मल्टी मिलियनर होगा, करोड़पति, पूरी दुनिया के 1000 डॉक्टर को जमा करेगा, 50 करोड़ खर्चा करेगा, 50 साल में 10% रिजल्ट नहीं आएगा, एक दिन में पेशेंट अच्छा हो गया, उसके भी रिकॉर्ड हुए। ग्रेट। यानी सभी अनबिलीवेबल रिकॉर्ड। लेकिन अभी तक हम लोग टीवी, प्रेस, पत्रकार से दूर रहे थे।
फर्स्ट टाइम, लेकिन ये सोशल मीडिया से ऐड होते होते गुजराती लोग ज़्यादा ऐड हुए, तो बम्बई कॉस्मोपॉलिटन है, गुजराती सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्रन आपके जैसे है, और हिंदी भाषी है, उसके लिए हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दिया, और आपको मैंने 150 वीडियो का लिंक भेजा। यस भेजा। हाँ, तो आप अभी इधर आए हैं, आपने मुझे जो सवाल किया कि घुटने के ऑपरेशन या तो स्पाइनल कॉर्ड के ऑपरेशन या तो हिप बोन के ऑपरेशन, क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, नेक पेन, शोल्डर पेन ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, तो क्यों नहीं करने चाहिए वो भी समझाता हूँ, और हमारी ट्रीटमेंट से कैसे ठीक होते हैं वो भी समझाता हूँ। ओके ओके। ओके, ऑपरेशन क्यों नहीं करने चाहिए वो बताता हूँ। अभी समझो फर्स्ट टाइम आपकी मम्मी को घुटने का दर्द हुआ, तो आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, यस तो शुरू में डॉक्टर पेन किलर देगा, यस उससे कुछ समझो थोड़ा दर्द सब कम हुआ, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए कम होगा, वापस बढ़ जाएगा, यस लेकिन वो पेन किलर की साइड इफेक्ट से दूसरी तकलीफ हो जाएगी। यस यस तो बाद में आप वापस डॉक्टर के पास जाएंगे, बोला पेन तो कम नहीं हुआ लेकिन दूसरी तकलीफ शुरू हो गई, यस बोलेंगे एक्सरे निकालो, यस एक्सरे निकालेंगे तो डॉक्टर बोलेगा इसकी गादी घिस गई है, इधर गैप। पानी सूख गया है, या तो गैप हो गया है, या तो किसी किसी को पानी भर गया है, यस तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर समझो कोई ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया, तो डॉक्टर बोलेंगे 100 में से 99 डॉक्टर बोलेंगे कि देखो ऑपरेशन के बाद, ड्यूरिंग ऑपरेशन के समय अंदर रोड या प्लेट रखते हैं, बराबर रॉड रखते हैं, बराबर। अलग अलग आर्टिफिशियल अपना इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, रोड या प्लेट रखते हैं, तो डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन के बाद ज़मीन पे नहीं बैठने का, पालथी मारकर घुटने मोड़कर नहीं बैठने का, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करने का। नहीं क्या बताया जाता है, नहीं क्या बताया जाता है कि ऑपरेशन के कुछ महीने बाद दर्दी 10 मिनट भी बिना दर्द चल नहीं सकता है। सही, बराबर है। हाँ, और अच्छा कोई पूछेगा कि भाई ये समझो आपने जो रोड प्लेट रखा है उसका लाइफ कितना, तो डॉक्टर को ही बोलेंगे 10 साल। अभी मैं एक सवाल करता हूँ, इसको कंपेयर करो चाइना के बल्ब से। आपने कोई चाइना का बल्ब चला लिया, 10 साल चलने वाला है? नहीं चलने वाला है, 15-20 दिन में उड़ जाएगा, कभी भी उछड़ता है। हाँ, तो ये सेम ऐसा है, 6 महीने में तकलीफ शुरू हो जाएगी। अच्छा मान लो कि उनकी बात सच है, 10 साल चलेगा, हाँ, तो उनको मालूम है कि भाई वापस कोई आने वाला नहीं है, बराबर है। हाँ, तो 10 साल चला, तो अभी इनकी मम्मी तो एजेड है, लेकिन आजकल तो हमारे पास जो फ़ोन आते हैं 35, 45, 55, यानी छोटी उम्र वाले भी। अभी 10 साल नहीं चलने वाला है, लेकिन 10 साल समझो समझ लिया, तो 35 साल की लड़की जुआन 45 के बाद दूसरा ऑपरेशन करेगी, ऐसा ही मतलब हो गया। मीन्स 55 के बाद तीसरा करेगी, 65 के बाद चौथा करेगी, मीन्स ये सीरीज और वापस तो 10 साल चलने वाला नहीं है। अच्छा, अभी समर में जब भी गर्मी बहुत होता है, तो बहुत सारे पेशेंट को अंदर जो रोड प्लेट रखा है वो जैसे गैस स्टोव पर रखा है वैसा गर्म हो जाता है, मतलब बर्निंग होता है। बर्निंग है, लेकिन समझो इन्फेक्शन नहीं हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो पेट काटना वापस ऑपरेशन करना पड़ता है, पैर काटना भी पड़ता है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं हुआ तो वो रोड प्लेट बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो एक तो दर्द होता है, गर्म होता है, 10 मिनट से ज़्यादा चल नहीं सकते, तो जिंदगी भर ये रोड प्लेट नाम का दुश्मन के साथ जीने का। बराबर, ऐसे ही। हाँ, तो और बार बार ऑपरेशन कराने का, और समझो कोई एक कार बिगड़ गई, उसको एक बार
एक्सीडेंट हुआ, उसका एक बार आप मैकेनिक को दो तो कुछ टाइम के बाद वो वापस कार प्रॉब्लम देने वाली है, बराबर है, तो आप बोलेंगे ये कार अभी बेच डालो, बराबर है। लेकिन अपने शरीर के साथ ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना। नहीं, अपने शरीर को बेच नहीं, सकते कैसे हैं। बेच सकते, प्रॉब्लम तो फेस करेंगे ही। कार बेच सकते हैं। हाँ, शरीर कैसे तो बेच सकते हैं? ये सेम है। एक बार काटकूट कराया और जिधर रोड प्लेट रखा है उसके बाहर का मसल वो एकदम वीक होने लगता है। અને ये समझो कोई कपड़ा फट गया तो रफ्फू कराया, वैसा वैसा मतलब हो गया उसका। उसका रफ्फू कराया, लेकिन समझो किसको आर्थराइटिस है, वो संधिवा ठीक नहीं हुआ, संधिवा बराबर, खून में होता है। बराबर है। तो हमारे पास जो दर्दी आते हैं हम उसको, अच्छा दूसरा 100 में से 90 लोगों को बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड का गोली खाने से घुटने जाते हैं। हमारे पास कोई भी फ़ोन करेगा घुटने में तकलीफ है या तो रीढ़ की हड्डी में L2, L3, L4 में गड़बड़ है, या तो हिप बोन जिसको थापा बोलते हैं, या बम्स में तकलीफ है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, तो हर एक आदमी जो दर्द होता है वो पहले बताएगा। तो 100 में से 90 लोग को पूछेंगे भाई साहब और कोई रोग है? हाँ है, बीपी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, 4 में से 1-2 जरूर होंगे। तो इसका मेन कारण इन रोगों की गोली यही मेन कारण है। हाँ, रोग से गोली डेंजरस है। ये हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर आए, उनके सामने भी ये हमने कहा है। मैं 2007 से इस लाइन में हूँ, लेकिन अभी तक मेडिकल जगत ने या तो कोई भी डॉक्टर ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने इस काम का विरोध नहीं किया, इस काम का, हमारी जो ट्रीटमेंट का, क्योंकि अनबिलीवेबल रिजल्ट है। और 550 वीडियो पोस्ट किए गए हैं, इनमें खुद डॉक्टर मेडिसिन बनाने वाले हैं, उनका फैमिली मेंबर वो खुद ठीक होके वीडियो में बोलते हैं कि दुनिया को अपील करते हैं कि आप इस थेरेपी का लाभ उठाइए। अभी हमारी ट्रीटमेंट से कैसे ठीक होते हैं, ये खाली पैर के प्रॉब्लम की बात करता हूँ। डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, उसकी थेरेपी अलग रहती है, उसके भी वीडियो पोस्ट किए गए तो समझाते हुए। तो अभी कोई भी पैर का प्रॉब्लम होने दो, उस पेशेंट को मैं अपना पैर लंबा करके हमारे बेड पे हम लोग बिठाते हैं। ये हम लोग घर से ही ऑपरेट करते हैं, सभी वीडियो में दिखाई देता है पेशेंट दौड़ते हुए। तो 90 डिग्री में ऐसा रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट लेके पैर स्ट्रेच करते हैं, तो उनके दोनों पैर में 1-1.5 इंच का फर्क हो जाता है। या अभी आपकी मम्मी की ट्रीटमेंट करना बाकी है, यस, आपको मैं हाजिर रखूँगा। यस, कोई भी फैमिली मेम्बर को हम लोग हाजिर रखते हैं। ओके, अभी डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो कोई फैमिली मेम्बर को हाजिर रखेगा? नहीं रखेगा, आपको हाजिर रखेगा। आपकी नज़र के सामने बिना टेबलेट ऑपरेशन सिर्फ 2 मिनट में आपकी मम्मी का बिगड़ा हुआ बैलेंस आ जाएगा। ग्रेट मिरेकल, 2 मिनट में। ट्रीटमेंट नहीं पूरा हुआ, ओनली ये, हाँ, यानी पार्ट ट्रीटमेंट में उनका बिना ऑपरेशन हो गया। ग्रेट, मतलब कोई घुटने को पेशेंट को बोलूँगा जाओ तो भी हो गया, लेकिन उसको परमानेंट ठीक होगा, उसके लिए हम जो बाकी ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, जो मेडिकल जगत के द्वारा बताया गया कि घुटने में से पानी कम हो गया है, गैप हो गया है, या तो पानी भर गया है, विविध जो कारण बताते हैं। अभी मैंने आपको वीडियो भेजे, 120 किलो तक की पेशेंट जो गिर पड़ती थी, वो जैसे मैराथन में भाग लिया ऐसे दौड़ने लगी। जो बड़ी उम्र की या तो हैवी वजन वाली, शादी के बाद कोई इंडियन औरत दौड़ती है? नहीं दौड़ती।
तो अभी कुछ वीडियो में तो हमारी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट बिना दर्द चले, दौड़े, जमीन पर घुटने मोड़ कर बैठे, गरबा डांडिया खेले, स्टेयरकेस चढ़ गए, ग्रेट आफ्टर ट्रीटमेंट. और किसी ने तो ऐसा जंप लगाया, हाँ, डांस किया. यानी टोटली अनबिलीवेबल. अच्छा, कोई ऑपरेशन कराएगा तो उसके बाद फिजियोथेरेपी करना पड़ता है. ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो थोड़ी वो चलने नहीं लगेगा. नहीं नहीं नहीं. वो 1.5-2 महीना 3 महीना पेनफुल फिजियोथेरेपी, उसमें जरूर नहीं. लेकिन एक सबसे बड़ा लफड़ा है, हमारी ट्रीटमेंट में मेडिक्लेम नहीं मिलता है. हाँ हाँ. तो अभी 10 साल प्रीमियम भरा, बाद में वसूल करने का आया तो बोलेंगे ऑपरेशन करा लो. हम बोलते हैं जहर फ्री में मिलता है तो पी सकते हैं. नहीं पी सकते. तो ऑपरेशन एक जहर है. हम लोग 2 हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भाई मेरे पास मत आओ, लेकिन कोई फ्री में भी करके देता है तो ऑपरेशन करके जिंदगी बर्बाद मत करो. मेरा काम कहने का है, जिसको सुनना है वो सुनेगा. यस. क्योंकि मुझे, हम लोग ने जो पेशेंट ट्रीट किए उसमें ऑपरेशन करा चुके पेशेंट, जो जिनको तकलीफ बढ़ गई थी वैसे पेशेंट भी है. तो मैं जो आपको बोला कि ये 2 मिनट में बिगड़ा हुआ बैलेंस आ जाएगा, और ये पंजे पैर के आगे पीछे रहते, और कोई लोग पैर लंबा करते हैं तो वो अपना जमीन पे या तो बेड की सरफेस पे टच नहीं होता है, अदर रहता है, हवा में रहता है, तो वो भी बैठ जाता है. तो और फर्दर में जो ट्रीटमेंट करूँगा, मेन रीज़न क्या होता है कि हमारे कमर से लेके पैर के पंजे तक, कमर से लेके पैर के पंजे तक, जैसे हार्ट में ब्लॉक रहता है, हृदय में ब्लॉक रहता है, वैसे खून के गट्ठे जमा हो जाते हैं, ब्लॉक जमा हो जाते हैं. शरीर में पूरा. हाँ, वायु जमा हो जाता है, टॉक्सिक मटेरियल कचरा जमा हो जाता है. तो फर्दर बिना टेबलेट ऑपरेशन वाली ट्रीटमेंट से ये सब इतने सालों में समझो 70 से 70 अप है. हमारे पास हाईएस्ट 82 साल की औरत आई. 82. हाँ, वो भी वो ऑर्डिनरी औरत नहीं थी. मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सामने वाले को तकलीफ होता है. इंडिया की सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी, उसकी सास, जिसको आगे पैरालिसिस भी हो चुका था, वो भी बिना दर्द चल सकी, स्लो दौड़ सकी. वेरी गुड. हाँ, यानी कहने का मतलब है कि समझो इंडिया की सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक को अपनी सास के लिए बड़े में बड़ा ऑर्थोपेडिक मालूम होगा, बराबर है. बेस्ट मेडिसिन होगी. यस. और बीटर फैक्ट है कि घर पे बताए बिना आए थे, बताए बिना. हाँ. क्योंकि वो नहीं शायद आने देते थे. हाँ. और किधर जा रहा है तू, ऐसा. हाँ, कि हम लोग दवा बनाते, हाँ. हमारी इज्जत का सवाल है. बराबर है. हाँ, तो वो भी ठीक हो गई. अच्छा, तो ये मैंने बताया कि जो टॉक्सिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा वायु है, अपना खून के गट्ठे वो निकल जाते हैं. फिर समझो बहुत हैवी बॉडी पेशेंट वाले हैं, घुटने के पेशेंट, वो सीधी लाइन में नहीं चल सकते. आप रास्ते पे देखेंगे तो राइट लेफ्ट ठेका मारते हुए चलते हैं. राइट. तो अभी जब भी आए, समझो 1-2 घंटे के पहले ऐसा लंगड़ाते चलते थे, और मैंने तो 100% ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर जूना चलने का स्टाइल सुधारना पड़ता है. समझ में आया. हाँ, चलने का स्टाइल सुधारना पड़ता है. तो कैसे सुधारना वो हम लोग दिखाते हैं, और कुछ लोग इधर ही सुधार के दौड़ लगाते हैं. इधर से ही. हाँ, फिर उनको बता दे कि ये आप वीडियो देखने का, वापस पुराना आदत नहीं आ जाए. ओके. अभी एक पोलियो पेशेंट समझो लंगड़ाता हुआ चलता है, अभी पूरी जिंदगी लंगड़ाता हुआ चला, तो वो आदत
पुराने आदत अंदर रहती बैठ जाती हाँ, है, बराबर। वो निकालने का तरीका भी बताते हैं और ये वीडियो देखने को बोलते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा घुटना और हिप बोन को एप्लीकेबल है। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। अभी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, कोई तकलीफ है स्पाइनल कॉर्ड में, डॉक्टर के पास जाएगा तो बोलेगा L3 L4 में गैप हो गया है, गादी घिस गई है, L2 L3 में विविध कारण देंगे, एक्सरे निकालेंगे, MRI निकालेंगे, ऑपरेशन सजेस्ट करेंगे। पूरी दुनिया से अच्छे अच्छे 1000 डॉक्टर भी लेके आइए, कोई कितना भी करोड़ खर्चा करेगा, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर भी ऑपरेशन करेगा तो रीढ़ की हड्डी और दिमाग, उसको एक हेयर से भी 1000% बारीक संबंध है। तो दिमाग, ब्रेन को डैमेज 100% होगा। ऐसी तो जो पहले तकलीफ थी वो 100 में से 90 पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है, माय गॉड, लकवा। 90%। हाँ, वॉकर से चलना पड़ता है, व्हीलचेयर में आ जाता है। तो कोई भी ऑपरेशन कराने के पहले नी बोन, हिप बोन, स्पाइनल कॉर्ड, मैं ऐसे पेशेंट को ट्रीट भी करता हूँ। ग्रेट। कोई ऑस्ट्रेलिया की पेशेंट है, 32 साल की है, अभी 4 बार ऑपरेशन कराया, 4 बार। 3 बार इंडिया में, 1 बार ऑस्ट्रेलिया में। अभी एक ऑपरेशन से तकलीफ बढ़ी तो दूसरा कराया, ऐसे। उससे और तकलीफ बढ़ी तीसरा, चौथा। क्या हो गया? अभी वो शादीशुदा है, बेड में पलटी भी नहीं मार सकती है, खड़ा होने के लिए किसी का जरूर पड़ता है, हस्बैंड एंड वाइफ के ताल्लुक नहीं रहते हैं, राइट। तो पूरा लाइफ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ख़त्म हो गया। राइट। हाँ, उसको रीढ़ की हड्डी का ही तकलीफ था, यस। लेकिन वो ऑनलाइन कुछ दिखाया, लेकिन ऐसी ट्रीटमेंट में पर्सनली आना ही पड़ता है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने का अभी शायद शुरू होगा, तभी आएंगे। अच्छा, तो पैरालिसिस, पोलियो, एवियन, साइटिका। एक पेशेंट अमेरिका से आई थी अपनी ननन को लेकर, उसकी ननन का घुटने का ऑपरेशन ठीक, बिना ऑपरेशन ठीक हो गई, डॉट लगाया, पालथी मारकर बिठाया, बहुत खुश हो गई। वेरी गुड। मैंने बोला तेरे को क्या तकलीफ है, अमेरिका वाली को? तो बोलती है मुझे कमर से लेके पैर के पंजे तक वो नस खींचता है, जिसको साइटिका बोलते हैं, राइट। और उसकी पैर की 2 उंगली टेढ़ी हो गई थी। उधर MRI एक्सरे निकाला, डॉक्टर ने बोला खून नहीं पहुंचता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। वो जो पैर का ट्रीटमेंट किया, उसका नस खींचना बंद हो गया, वो भी बिना दर्द चली, घुटने मोड़कर बैठी, और जो उंगली टेढ़ी हो गई थी सीधी हो गई, सीधी होगी बिना ऑपरेशन। बिना ऑपरेशन। एक 70+ वाले अंकल आए थे, कुछ वीडियो देखकर बैंक में फ़ी जमा करके। हम लोग कैश पैसा नहीं लेते, पेशेंट कैश पैसा भर सकता है, हम लोग नहीं लेते, क्योंकि मेडिकल जगत से अलग लाइन है, तो हम पूरा इनकम टैक्स भर देते हैं। और आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेइंग थेरेपिस्ट इन मे बी इन इंडिया। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, और अबू धाबी, दुआ, कतार, हांगकॉन्ग, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, लंदन, दुबई, बहरीन, जर्मनी। और ऐसा कोई रोग नहीं है जो इससे ठीक नहीं हो सकता है। ग्रेट। कौन सा भी रोग? लेकिन हम लोग सेफर साइड, जिसमें बहुत जल्दी मृत्यु मुमकिन है, वैसे पेशेंट नहीं लेते हैं। एक कैंसर पेशेंट भी ठीक हुआ, ठीक हुआ। हाँ, लेकिन कुछ अभी तक कुछ भी खराब इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन समझो कोई कैंसर पेशेंट आया, अभी उस मौत के 1 दिन पहले आया, और हमारे वहाँ से गया तो दाग लग जाएगा। बराबर। इसके लिए हम लोग कोरोना पेशेंट को ट्रीट नहीं किया। कोरोना भी ठीक हो सकता है, दुनिया का कोई भी रोग ठीक हो सकता है। राइट। अच्छा, ठीक होने के लिए मेरा नॉलेज, नीति, मेहनत, रिसर्च
मेरा पेशेंट हृदय की आग वो कितना भी होने दो, पेशेंट का विश्वास, वो ज़्यादा जरूरत है। पेशेंट का स्वभाव, उसके साथ आए हुए मेंबर का स्वभाव, यस, विश्वास और पॉजिटिविटी बहुत काम करते हैं। राइट, आपको मैंने पहले फॉर्म साइन कराया कि कोई गारंटी नहीं है। बराबर है। हाँ, अभी कोई ऑपरेशन कराएगा तो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएगा तो वार्ड बॉय या नर्स फॉर्म लेके आता है। साइन लेके आएगी, बिना पढ़े साइन कर देंगे। उसमें लिखा होगा कि मर गया तो भी जिम्मेदारी नहीं, मर तो नहीं जाता है, जिंदा मर जाता है। राइट, हाँ, तो हमारे पास हम लोग एड में भी लिखा था, इसमें मेडिक्लेम नहीं मिलता है, कोई गारंटी नहीं दी गई थी, इस कॉस्टली है लेकिन रिजल्ट देती है। रिजल्ट दे दिए। फिर भी लोग गारंटी के इंसिस्ट करते हैं, तो हम बोलते भाई डॉक्टर आपको लिख के देगा गारंटी, राइट, जिंदा मरने की गारंटी लिख के देगा। दुनिया का कोई डॉक्टर अपने पेशेंट का 5-10 वीडियो भी रख पाया है क्या? नहीं नहीं नहीं। ये घुटने के पेशेंट या कोई भी रोग कोई का, भी नहीं, नहीं। आप कोई भी रोग बोलो उसी के वीडियो है। तो ये जो वीडियो सुनने वाले हैं, आपको कोई भी रोग होगा, वो रोग का नाम लिखिए, आपको उस वीडियो की लिंक भेजी जाएगी। वेरी गुड। हाँ, और लेकिन विश्वास की भीख नहीं मांगी जाती ये वीडियो देखकर। हाँ, तो अच्छा, अभी हमने जो रोग ठीक किए उसके कुछ चित्र विचित्र स्ट्रेंज नाम सुनो। जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, पॉलीसाइथेमिया, पोलीमायोसिटिस, एडिनोमाइसिस, मोटर न्यूरॉन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइस्थेनिया ग्रेविस, मोया, एस जोगरेन मिकुलिक सार्कोइडोसिस, लुकोप्लेकिया, प्राडेलविली सिंड्रोम, एस जोगरेन मिकुलिक सार्कोइडोसिस, लुकोप्लेकिया, प्राडेलविली सिंड्रोम, विल्सन डिस्टोनिया, ले। ये क्या है, क्या है? ये आधे नाम डॉक्टर को भी मालूम नहीं होंगे। एक मिनट, मेडिकल साइंस डराने का काम करता है, हम लोग ठीक करने का काम करते हैं। अभी किसको डायबिटीज हुआ, बीपी हुआ, थायराइड हुआ, तो पहले से बोला जाएगा कि ये जिंदगी भर नहीं ठीक होगा, गोलियां खाना पड़ेगी, ऐसे गोलियां बोलते थे। खाना पड़ेगी, इंसुलिन इंजेक्शन लेना लेना पड़ेगा। तो पहले से पेशेंट की मानसिक हालत खराब हो जाती है कि अभी मैं तो जिंदा भर में रोगी रहूंगा। राइट, डॉक्टर या तो मेडिकल साइंस बिल्कुल झूठ नहीं कहता है, बहुत सच कहता है। उनके मेडिकल नॉलेज, उनके टैबलेट इंसुलिन, उनके ऑपरेशन से रोग नहीं ठीक होते, वो लाचारी, हेल्पलेसनेस बताते हैं। बराबर। और हमारी थेरेपी से ठीक हुआ उसके हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज है, लेकिन 1% भी विश्वास कम है। या तो लगेगा मैं कुछ फी दिया राइट, तो पैसे गिर जाएंगे तो नहीं ठीक होगा। उसको बोलते हैं कि हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास नहीं भी आवे तो भी आप बिना टैबलेट, इंसुलिन, ऑपरेशन रोग मुक्त रहो। राइट, मेरी शुभकामनाएं है, क्योंकि और उल्टा ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं 1 रुपया दूंगा, उसकी मुझे 1000 रुपया वैल्यू मिलेगी। यस, ये वीडियो देखकर समझना चाहिए कि दुनिया की किसी भी थेरेपी से 1 लाख गुना फास्ट है। जो अंधे को विजन दे सकी है, अपाइज को दौड़ता कर सकी है, गूंगे को, जो एक 80 साल के अंकल पैरालिसिस में बोलते नहीं थे, उसने 3 गाने गाए। ग्रेट। एक आदमी का विजन चला गया था, डायबिटीज पेशेंट का, वो सेम डे विजन आ गया। विजन आ गया। एक आदमी की आंख बंद रहती थी, खुल गई। ग्रेट। 71 ईयर के अंकल, अपने पैर सीधे रहते, उसकी सब पूरी चर्बी निकल गई थी, जैसे आपकी मदर की भी निकल गई है, रोड जैसा है। हाँ, तो उसका पैर टेढ़ा था। तो मैंने उसको मस्ती में बोला, देखो अंकल, आपके चर्बी निकल गई है और पैर भी टेढ़े है, कुछ टूट फूट हुआ तो मेरा जिम्मेदारी नहीं, अभी तक एक भी केस फेल नहीं हुए। तो बोला बिंदास करो तुम, मैंने तुम्हारे वीडियो देखे, तुम मजाक करो, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे। और टेढ़े पैर सीधे हो गए। सीधे हो गए। आफ्टर सो मेनी इयर्स। नहीं, सेम डे ठीक हो गया। सो मेनी हाँ इयर्स। हाँ हाँ, ही वाज बेयरिंग एक दैट। मिनट, हजारों फोटो है, थाउजेंड्स ऑफ फोटो है।
हमारे इंडियन कल्चर में अपना एम्ब्रेस करना, गले लगाना या तो किस करना सामान्य नहीं है, नहीं है। लेकिन 30-40 साल से कोई जो रोग नहीं ठीक होते, एक दिन में बड़ा रिजल्ट देखा। अभी 40 साल से 30 साल से कोई इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, बिना इंसुलिन लिए आया, टैबलेट लिए आया, 24 घंटा पहले लिया आया, सब रोगों की गोली नहीं ली। डॉक्टर बोलेगा शुगर बढ़ जाएगी, बेहोश होकर मर जाएगा। अभी तक किसको सर दर्द भी नहीं हुआ, और ग्लूकोमीटर अपना लेके आया, हाँ हाँ, शुगर कम हो गई या तो नॉर्मल हो गई। ग्रेट। हाँ, और ट्रीटमेंट के पहले फ़ोटो लिया और बाद में लिया। 75-80 साल का अंकल भी ठीक हो गया। ब्यूटी पार्लर में गए बिना काश्मीरी वॉक के माफिक लाल घूम हो गया, क्योंकि उसके बॉडी से टॉक्सिक निकल गया, हेमोग्लोबिन बढ़ गया। आपको सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप जीवन भर रोग मुक्त, टैबलेट मुक्त रहेंगे, इसी मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। मेरी दुआ को कुछ इस तरह कबूल कर, हे मेरे ईश्वर। मेरी दुआ को कुछ इस तरह कबूल कर, हे मेरे ईश्वर। मुझसे जुड़े हर रिश्ते की तकदीर संवर जाए। ग्रेट। मैंने भगवान के पास कभी कुछ मांगा नहीं, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी ईश्वर के प्रतिनिधियों को मेरा वंदन। धन्यवाद। आप धन्यवाद आपके मनीष जी। अड़ोसी पड़ोसी ग्रुप के आपके फ्रेंड्स को ग्रुप में इनवाइट कर सकते हैं, या तो श्योर श्योर व्हाट्सएप में वीडियो भेज सकते हो, भेज सकते हैं, लिंक भेज सकते लिंक हैं। भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यस मनीष जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।